हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1, जो कि हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा था, संख्याओं के साथ खेलना। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें से 4.1 का 4 क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके थे। 1 2 3 4। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से जा करके और वीडियो को दोबारा वॉच करें, और अगर उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करें। तो आज हम लोग चलते हैं 4 के बाद 5 नंबर से हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो 5 नंबर में बोला जा रहा है, दोस्तों ध्यान से पढ़ाई करना है हम लोगों को। किसी भी हाल में किसी भी क्वेश्चन से पीछे नहीं हटना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है और आगे बढ़ना है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारा पढ़ाई लिखाई छूटने के बावजूद हम लोगों का साथ देता है। तो याद रखें, सही ढंग से पढ़ें और पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई कंजूसी नज़र नहीं आना चाहिए। तो आइए 5 नंबर का हम लोग डील करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना था, ये भी हम लोग कर चुके थे। देखिए इस प्रकार से 5 का करना था तो दो संख्या ऐसा लेना था जिसका योग से ये संख्या बन जाए। 12 को तोड़ना था 2 भाग में, उसको 12 बन जाए ऐसा, और दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए था। तो 7 और 5 हो गया। उसी प्रकार से 10 को तोड़ना था, यहाँ पर हम लोग पिछला क्लास में कर चुके थे। ये 5 नंबर का हो चुका था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर में इसी का थोड़ा सा डीपली कर दिया है कि इसमें 6 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में, संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। यानी कि इन सभी संख्या को दिया गया है, यहाँ पर 3 संख्याओं को दिया गया है और तीनों संख्याओं को क्या करना है, योग के तीनों संख्या को 3 भाग में तोड़ना है। इन सभी संख्याओं को 3 अभाज्य संख्या में तोड़ना है, तीनों का योग जो है इतना होना चाहिए। तो जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन में पूछा गया था, सपोज 35 को, इसको क्या करना है, अब हम लोगों को 3 भाग में तोड़ना है, 3 टुकड़ा करना है इसका। पहले तो हम लोगों को 2 टुकड़ा करना था, अब इसका 3 टुकड़ा करना है। तो 3 टुकड़ा करना है, बट तीनों जो है वो अभाज्य ही होना चाहिए। कोई भी तीनों में से, तीनों भाज्य में एक भी नहीं आना चाहिए। तो तीनों को अभाज्य होना चाहिए। ऐसा कौन कौन सा नंबर हो जाएगा? तो ऐसा तो हमारा बहुत सारा हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोग 3 ठो लेंगे। तो 3 ठो सपोज हम लोग ले लेते हैं इस प्रकार से। एक ले लेते हैं 5, अभाज्य संख्या। एक ले लेते हैं 7, और एक ले लेते हैं 7 5 कितना हो गया 12, और यहाँ पर 35 है। 12 3 15 और 10, 10 3 13 और 10, यानी कि यहाँ 23 ले लेते हैं। ये भी हमारा अभाज्य संख्या ही है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तीनों संख्या हम लोग ले सकते हैं। तो कितना हो जा रहा है देख लेते हैं जोड़ करके, 23 और 7, 23 और 7 हो गया हमारा 30, और 5 35 हो गया। तो ये तीनों अभाज्य संख्या है और तीनों का योग से ये बन रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। इसके अलावा और भी ले सकते थे, आप लोग अपने समझ से देख लीजिए, जो आपको समझ में आता है उस हिसाब से ले लीजिए। बस सिर्फ तीनों अभाज्य होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार से और भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर में। एक का 10 आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 23 आना चाहिए, 35 और 42। इतना क्वेश्चन दिया गया है, खुद से प्रयास कीजिए डील करने का। अगर नहीं होता है तो फिर हम अगले क्लास में, अगर कमेंट कीजिएगा तो अगले क्लास में कोशिश करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करने का। फिलहाल तो इसमें मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए आप लोगों से। बहुत ईजी है ये। किसी भी क्वेश्चन को हम लोगों को टफ नहीं समझना है, हर एक क्वेश्चन को ईजी समझना है। चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन हो उसको ईजी ही समझना है, उसके बाद डील करने का प्रयास करना है। नहीं तो अगर टफ समझिएगा या फिर कठिन समझिएगा क्वेश्चन को, तो फिर वो डील होने वाला नहीं है। खुद में कन्फ्यूजन लगेगा, खुद में बोरिंग टाइप का फीलिंग्स आने लगेगा, वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ईजी समझ के बनाना है, चाहे बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं। तो 7 नंबर में कहा जा रहा है अभाज्य संख्या क्या है? 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। यानी कि इसका डेफिनेशन बता देना है। तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है? तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन हम लोग डिस्कस किए थे क्या, प्राइम नंबर में? प्राइम नंबर में हम लोग डिस्कस किए थे, प्राइम नंबर में हम लोग डिस्कस किए थे वैसा नंबर जो या तो खुद से कटे, सेल्फ, या तो वो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। इन दोनों से जो कट जाता है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, जैसे कि 9, तो 9 हमारा अभाज्य नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 9 है 5 7 9 इस तरह का सीजन में चल रहा है तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 9 जो है एक 3 से भी कटता है, और एक 1 से भी कटता है, और एक खुद से भी कटता है। यानी 9 से, 3 से, 1 से और 9 से, तीनों से कटता है। इसीलिए ये हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बता देना है, डेफिनेशन दे देना है। क्या डेफिनेशन देना है, इसको थोड़ा लंबा करके बेहतर तरीके से समझाते ना एग्जामिनर को, कि भैया प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसको, जो स्वयं से ही कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी और अन्य संख्या से ना कट पाए, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये हो जाएगा। और 20 से 40 के बीच में देख लेना है कि कौन कौन सा हो जाएगा। 20 से, 20 के बाद 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 एक हो जाएगा। 23 अभाज्य संख्या है, वो किसी से नहीं कटता है। 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 भी कट जाता है, 13 से नहीं होगा वो। उसके बाद 27
3 से कट जाता है वो भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 4 से कट जाता है। तो इस प्रकार से सब चेक कर करके और लिखते जाना है। 20 से 40 के बीच में सभी अभाज्य संख्या।